हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने अपना एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और उसके फॉर्म भरना भी चालू हो गए हैं। 26/6 यानी कल से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं उसके, और लास्ट डेट इसकी 10 जुलाई 2023 रखी गई है। वहीं परीक्षा तिथि आपकी 12 अगस्त से प्रारंभ होगी और जो भी आने वाले दिनों में जितने भी शिफ्टों में परीक्षा करानी है वो अलग अलग डे पर की जाएगी। फ़ीस तो जैसे कि आपको पता है, व्यापम की फ़ीस सेम रहती है सारे पोर्टलों पे, सारे फॉर्मों में। इस बार इसमें एक संशोधन किया गया है, जो ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की फ़ीस इसमें एससी एसटी ओबीसी के बराबर रखी गई है, जो कि जनरल से हटाकर नीचे ले आई गई है। तो ईडब्ल्यूएस वालों को ये फ़ायदा मिलेगा इसमें दोस्तों। वहीं शिफ्ट की बात करें तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है आपके। जैसा कि आपको पता है, पहली पाली सुबह की और सेकंड पाली है जो आपकी दोपहर की रहेगी। 12:30 बजे रिपोर्टिंग है और आपका जो 2:30 बजे से एग्ज़ाम चालू होगा सेकंड पाली में। आधार पंजीयन जैसे कि आईडी प्रूफ के तौर पे आपको ले जाना अनिवार्य है, जो कि हर फॉर्म में अलाउ रहता है। वहाँ बायोमेट्रिक से आपकी एंट्री होती है, उसी बेस पे इसमें एलिजिबल रहेगा। वहीं परीक्षा पोस्टों की बात करें तो पोस्ट जैसे कि आप देख रहे हो, उसमें सामान्य ड्यूटी की पोस्ट है, जनरल ड्यूटी की, गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इसमें 2 भागों में बांट रखे हैं। एक सशस्त्र सीमा बल है, जो कि स्पेशल आर्म फोर्स थी है, और एक बिना स्पेशल आर्म फोर्स की दी हुई है। तो जो स्पेशल आर्म फोर्स है उसमें महिलाएं एलिजिबल नहीं रहेंगी दोस्तों, और जो जनरल ड्यूटी की पोस्ट है उसमें महिलाएं एलिजिबल रहेंगी। और पद की बात करें तो पद आपके 7,090 पद हैं टोटल इसमें दिए हुए हैं, 7,090। तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। ओपन कैटेगरी में रखे गए हैं तो 3800, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड और फीमेल कोटा अलग से रखा गया है। इसमें 10% एक्स सर्विसमैन को और होम गार्ड को 15% एंड फीमेल कैटेगरी को 33% कोटा अलग से बनाया गया है, जिनका जो उनका कट ऑफ मार्क जाएगा इनके परसेंट के अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा दोस्तों। और अब इसमें सशस्त्र सीमा बल के अंदर अगर पोस्ट बांट दी गई हैं, इसमें टोटल 2646 पोस्ट है सशस्त्र सीमा बल में। 7,090 में से 2646 लेस करके बाकी शेष पोस्ट बचती है आपकी 4,444, वो जनरल ड्यूटी में रखी गई है। तो रिजर्वेशन कोटा जी रहेगा, और बाकी जो पोस्टें डिवाइड की गई है उसके हिसाब से ठीक संबंधित प्राधिकरण इन पदों पर संबंधित किसी इकाई या शाखा में नियुक्त कर सकते हैं। वहीं रेडियो ऑपरेटर की पोस्टें दी गई, तो ये कुछ पद दिए हुए हैं रेडियो ऑपरेटर के, जो कि टेक्निकल इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आईटीआई या टेक्निकल जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए होते हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो कोटा सेम रहेगा दोस्तों। खाली 321 पद हैं जो कि इनके लिए अलग से निकाल रखे हैं। कांस्टेबल रेडियो जो टेक्निकल पोस्टें होती हैं उनके अंतर्गत दिए गए हैं। अन्य निर्देश भी दिए हैं, तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हो। शिक्षा आयु उसमें छूट संबंधी इसमें प्रावधान दिया हुआ है। जो अभ्यर्थी के पास 10/7/2023 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। यानी कि जो कट ऑफ डेट रखी गई है, जो आपकी जो मार्क्स हैं और वो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, आपकी 10 जुलाई 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। 10 जुलाई 2023 तक ही आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट 10 जुलाई 2023 से पहले की होना चाहिए। उसके बाद इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हें हाईलाइट करके दिखा रहे हैं 10 जुलाई को डेट, तो ये कंपलसरी है। इस डेट पर आपकी कट ऑफ या उस पर मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। वहीं स्पेशल कुछ कैंडिडेट और भी दिए रखे हैं इसमें। हाल ही में 12 संघ मृत्यु सैनिक के सैनिक परिवार के 2 अतिरिक्त व्यक्ति इसमें को रियायत दी जाएगी। वहीं निर्वाचन के अतिरिक्त कर्मचारी हैं, अतिरिक्त शेष कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, जनगणना से के अतिशेष कर्मचारी, ये कुछ रिजर्वेशन दिए हुए हैं। अगर इन कैटेगरी में आप आते हो तो उसका भरपूर लाभ ले सकते हो दोस्तों। 5% अतिरिक्त अंक इसमें दिए जाएंगे आपको। पद वेतनमान की बात करें तो पद वेतनमान आरक्षक संवर्ग की भर्ती में जो आपका बेसिक पे रखा गया है 19,500 आपका बेसिक पे रहेगा मिनिमम, और आपका ये हाईएस्ट 62,000 तक जा सकता है। यानी कि आपकी जो सैलरी है हाईएस्ट 62,000 रुपये तक बेसिक पे हो सकता है दोस्तों। तो ये इसमें लेटेस्ट वेतनमान लगाया गया है दोस्तों, इस हिसाब से इसकी सैलरी काफ़ी वृद्धि में आई है। ऊपर दिए हुए है विज्ञप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि हो सकती है। यानी कि जो पद दिए गए हैं उसमें कम या ज़्यादा और भी इंक्रीज या डिक्रीज किए जा सकते हैं। तो ये तो हर फॉर्म में प्रावधान है कि ऊपर नीचे पद डिपार्टमेंट कर सकता है दोस्तों। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न पदों के संलग्न दे सकती है दोस्तों, मेरिट और अनमेरिट। आरक्षण जीडी की बात करें तो 2 भागों में बांट रखा है दोस्तों इसमें। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वांछित मूल इकाई एवं पद स्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकते हैं।
अभ्यर्थी को द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22 अधीन चयन अभ्यर्थी की पद स्थापना की जाएगी दोस्तों। यानी कि जो ज़िले दिए हुए हैं, आप जब फॉर्म भरेंगे तो इन ज़िलों में से आपको प्राथमिकता देना पड़ेगी। जो आपका होम ज़िला है उसको छोड़कर, यानी कि आपका होम ज़िला रहेगा जो भी, तो वो ज़िला आपका उसमें फॉर्म में प्रदर्शित नहीं होगा। बाकी सारे ज़िले प्रदर्शित होंगे। तो जो भी आपके नियर बाय ज़िले हैं उनमें क्रम बाई क्रम आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल एमपी के जितने ज़िलों में भर्ती हैं सारे इसमें दिए हुए हैं, खाली आपका होम ज़िला छोड़ कर दे। तो ये आप देख सकते हो टोटल 55 ज़िले हैं, जिसमें से एक होम ज़िला लेस हो जाएगा आपका, तो 54 ज़िले रहेंगे। जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्ति किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी। यानी कि जिस ज़िले में आपका पोस्ट पदस्थ होते हो तो वहाँ कम से कम 5 वर्ष आपको सेवा देना होगी। उसके बाद ही आपके स्थानांतरण पर गौर किया जाएगा। यानी कि आपका स्थानांतरण पात्र होगा 5 वर्ष बाद, कम से कम 5 वर्ष आपको सेवा देना जरूरी है। तो ये गाइडलाइन दी हो गई है। और आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु 7 जुलाई 2023 को अर्थात न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और आपका अधिकतम 33+3 कोविड के कारण 3 वर्ष का और रियायत दी गई है। तो आप 36 वर्ष, मैक्सिमम 36 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी आदिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यानी कि जो मूल निवास होता है आपका एमपी का, वो इसमें अलाउ किया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन दी गई है विभिन्न संवर्गों के लिए। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन आरक्षण जीडी में दोस्तों 10+12 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी, यानी कि मिनिमम आपकी जो 10th पास होना चाहिए, मैक्सिमम आपका हायर एक 12th यानी इसमें लगा सकते हो आपका। और SC ST और जनजातीय कैटेगरी होती है वो 8वीं से भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। तो उनको स्पेशल रियायत दी गई है, जो 8वीं वाले भी इसमें जीडी में डाल। रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 12th पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक हो या फिर संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं मान करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट, मैकेनिकल या प्रौद्योगिक क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। यानी कि आपके पास या तो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो कम से कम, या तो फिर ITI हो आपके पास। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन में अलाउ की जाएगी, तब आप टेक्निकल में इसमें डाल सकते हो। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति प्रवाधिकारी की सिफारिश पर किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विविध अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं है, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो। समिति अपने विवेक अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किंतु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की है जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त ना हो। यानी कि जो अदर स्टेट या ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ ली हैं या क्वालिफिकेशन की है जो सरकार की नज़र में अवैध है या कुछ इलीगल है, तो वो क्वालिफिकेशन में मान नहीं की जाएगी दोस्तों। तो आप देख कर इसमें फॉर्म भरना। निर्धारित आयु सीमा दी गई, सामान्य दिनांक 10, जैसे कि मैं बताया था, आयु 10/7 को पूरी होना चाहिए, 18 कम से कम। और जैसे कि आयु सीमा का चार्ट देख रहे हो आप दोस्तों, मध्य प्रदेश के आरक्षित 33+30 यानी कोविड के कारण इसमें 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप इसमें 36 यानी मैक्सिमम 36 वर्ष तक पुरुष इसमें डाल सकते हैं। कोविड का भी 36 वर्ष तक रह सकता है दोस्तों। और अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी यानी पुरुष महिलाएं जो कि अदर स्टेट होते हैं वहाँ के अभ्यर्थी को लिए टोटल 36 वर्ष की रखी गई है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 41 तक कर सकते हैं महिलाएं। और अपने जो एमपी का कैंडिडेट है वो 41 तक फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए 5 साल का अलग से रिलेशन दिया गया है। ठीक है, SC ST OBC के लिए महिला कोई भी कैटेगरी की हो वो 41 से भर सकती है मैक्सिमम। और आपका जो शासकीय मंडल या कर्मचारी द्वारा है उनको भी स्पेशल छूट दी गई, 41 से डाल सकते हो। वहीं दोस्तों अंतर विभाग को स्पेशल पुरस्कार या विक्रम अवार्ड धारी हो उनके लिए अलग से रिलेशन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और नीचे चलें तो दोस्तों इसमें कुछ और भी दिया है, जैसे कि 5 वर्ष की छूट दी है
अगर अंतर्गत कल्याण विभाग के अंतर्गत कोई योजना का लाभ है आपके पास तो। परियोजना ये प्रथम परीक्षा योजना दी गई। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न है। द्वितीय चरण की परीक्षा आपकी जो कि फिजिकल रहेगी, यानी कि पहले फेज में आपका 100 नंबर का पेपर आएगा एंड सेकंड फेज आपका फिजिकल रहेगा। तो फिजिकल में क्या होने वाला है, जैसे कि मैं नीचे बताता हूँ आपका द्वितीय चरण फिजिकल। प्रथम चरण की परीक्षा है जो कि लेकिन मल्टीपल चॉइस होंगे, 2 घंटे उसकी अवधि रखी जाएगी दोस्तों। 100 नंबर का कम से कम पेपर रहेगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिनके उत्तर के प्रयास नहीं किए गए, उन उत्तर को गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या नहीं काटा जाएगा, यानी कोई माइनस मार्किंग नहीं दी गई है इस बार इसमें। प्रश्नों के प्रकार बहुनिष्ठ रहेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान रहेगा। 30 अंक का बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि और 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक गणित रहेगा दोस्तों आपका। तो टोटल से ऐसे 100 नंबर का पेपर रखा गया है। तो इसमें आपकी पुस्तकें मार्केट में डिटेल में आ गई होंगी, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी चल रही हैं कुछ ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू, तो वहाँ से भी आप इसमें स्टडी कर सकते हो इन टॉपिक पर। नेक्स्ट चलिए तो वर्टिकल क्षेत्र के विज्ञापन पदों हेतु 7 गुना अभ्यर्थी को कट ऑफ अंकों अनुसार आरक्षण GD पद हेतु शारीरिक दक्षता के लिए चुना जाएगा। विशेष शस्त्र बल एवं विशेष शस्त्र बल को छोड़कर के लिए अलग से कट ऑफ अंकों का निर्धारण होगा, यानी कि आपका जो कट ऑफ इसके 7 गुना 8 गुना के करीब समथिंग रखा जाएगा आपका, जो दिया हुआ है ऐसे। 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा और टेक्निकल में भी आपका 2 घंटे की क्षमता दी गई है। और इसी प्रकार से इसका द्वितीय चरण रहेगा आपका दोस्तों परियोजना का, जिसमें आपका शारीरिक परीक्षण रहेगा फिजिकल, जैसे कि नीचे फिजिकल दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है शारीरिक मापदंड परीक्षा। केवल विशेष शस्त्र बल के लिए विशेष शस्त्र बल नियम 1973 के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है। आरक्षण पद के लिए आरक्षण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 हाइट होना चाहिए और सीना 79 एक्सपेंड करके 84 होना चाहिए। गोरखा या अदर कैटेगरी होती है गढ़वाली, उनके लिए थोड़ा रह जाता है 157, और अनुसूचित SC/SC या मराठा के लिए 165 इसमें रखा गया है हाइट। और जैसे कि आप देख रहे हो सीना तो एक्सपेंड सेम रखा गया है। भाई आपका स्पेशल नंबर के लिए भी सेम हाइट देखनी है, कुछ रियायत दी गई है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर इसमें आप एलिजिबल हो तो उसमें आप डाल सकते हो। जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। यानी कि आपका सीना अगर 79 यानी कि 76 से ऊपर है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने का अप डाउन होना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। कद का माप सीने का फुलाव केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा सीना। ये स्पेशल कैटेगरी दी गई है कुछ। फिजिकल के बाद दोस्तों फाइनल मेरिट रहेगी आपकी, तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। अदर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, कुछ चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह जो कि लास्ट में आपका सिलेक्ट होते हो फिजिकल के बाद उसमें लगाए जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग आप ये PDF डाउनलोड करके तो डिटेल में पढ़ सकते हो दोस्तों। और जो आपकी रनिंग होगी आपकी, जैसे कि इसमें दे रखा है 800 मीटर, फिर लंबी कूद और गोला फेंक, इनका ये पूरा आरक्षण GD उम्मीदवार के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदान की जाने वाली अंकों की तालिका दी गई है। पुरुष यानी कि 0 से 169 डेट से अधिक दौड़ती है तो इतना, इतने से इतना, इतना से इतना, ऐसे इतने कैटेगरी बांटी गई है, तो उसमें आप देख सकते हो हिसाब से आप इतना कर सकते हो। महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है, तो ये चार्ट देख के आप अपनी हिसाब से फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। रेडियो ऑपरेटर में 800 मीटर, केवल 800 मीटर में पुरुषों के लिए 168 का गोला है, 7:26 का, महिलाओं के लिए 4 किलो का, जो कि आपको फेंकना है, 800 मीटर रनिंग करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के और अपडेट डिटेल में बनाऊंगा दोस्तों। और जो नोटिफिकेशन में अगर कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका डाउट मैं इसको PDF से डिटेल में पढ़ के आपको बता सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।